सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। मनीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात कयामत की रात होती है नाज़रीन, और उन्हीं कयामत खेज दिनों में से एक दिन आज खो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहां के मुसलमानों को यह एजाज हासिल है कि वे 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस कर दिया है मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट। इसके मतलब क्या है, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है? ये है क्या हम ऐसे अटैक करें? वैसे ना, आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। राजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया और ये खूनी खेल आज तक जारी है। जमाना जदीद हो रहा है नाज़रीन, तो कश्मीर में जुल्म सितम के तरीके भी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वो सलूक कश्मीरी जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन बर्दाश्त कर रहे हैं कि बताने के लिए जबान साथ छोड़ दे। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन छलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो है इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है, अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अपनी जो भी बंदा कुछ भी हो जाए, बंदा जब किसी के पाँव के नीचे आने लगता ना, पहले तड़फता जरूर है वो। বন্ধুরা, প্রেজেন্ট টাইমের গভর্নমেন্টের প্ল্যান একটাই, যে কিভাবে আমরা পিওকে কে নিজেদের মধ্যে যুক্ত করব, গিলগিট বাল্টিস্তান নিজেদের মধ্যে নেব। যদিও এইসব সিদ্ধান্ত কিন্তু এতটাও সহজ না। আমি এই কারণে বলছি, কেননা আমাদের আর্মি কিন্তু আজকের দিনে এতটাও দুর্বল না। কেননা বন্ধুরা, পাকিস্তানের তো আজকের দিনে অনেকগুলো অবৈধ বাপ আছে, যেমন চীন, আমেরিকা, সৌদি আরব, তুর্কি, এরা সবাই হচ্ছে পাকিস্তানের অবৈধ আব্য। যদিও এখানে চীন আর আমেরিকা কখনোই চাইবে না যে পাকিস্তান দুর্বল হোক। এদের লক্ষ্য হচ্ছে একটাই, ভারতকে দুর্বল করা। তারা সর্বদা পাকিস্তানের সাইডে ছিল, আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। এখানে তুর্কির কথা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, কারণ তুর্কিও তো এখানে সবকিছু নিজের স্বার্থের জন্যই করছে, তার টপিকটা আলাদা। তবে তুর্কি এখানে যুদ্ধ করতে আসবে না ময়দানে সরাসরি, আর সাপোর্টও দেবে না। বড় জোর তারা অস্ত্র বিক্রি করবে পাকিস্তানের কাছে, তার থেকে বেশি হয়তো তাদের জঙ্গিকে সাপ্লাই করবে, এর বেশি কিছুই হবে না। আমাদের দেশের ভিতরে যদি কথা বলি, তবে আমাদের অপোজিট পার্টি মানে বিশেষ করে কংগ্রেস, তারা পাকিস্তানের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে এই কেসকে লড়েছিল, আর একরকম ভাবে সরাসরি পাকিস্তানের হয়ে কাশ্মীরের হয়ে 370 ধারাকে আবারও ফেরানোর জন্য তারা ভারতের খিলাফত কাজ করছিল, যেন কাশ্মীরে আবার সেই আগের অবস্থা ফিরে যায়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে ঘোষণা করে, সেটাতে আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে যে সেদিন ভারত সরকার একদম সঠিক ডিসিশনকে নিয়েছিল। তবে এখানে সব থেকে বড় ঝটকা আমাদের দেশে বসবাসরত এক শ্রেণী মুসলিম আর কংগ্রেসের জন্য লেগেছে। বন্ধুরা, আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মুসলিম আছে যারা যে পাতেই খায় সেই পাতে ফুটো করে, মানে ভারতেরই খায় কিন্তু তারা সাপোর্ট করে পাকিস্তানকে। ভারতের এই জয়ে পাকিস্তানের ভেতরে তো শোকের ছায়া। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে পাকিস্তানের ভেতরে এটাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে, আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो
बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। दूसरी बात स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35A की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी कि भाई पीओके इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग अ ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर, आइए इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए हैं, उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है, आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है, और जो पीओके और गिलगिट के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मीन्स बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी and the party that has been inspired by RSS, that is the Hindu extremist party basically। आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं, कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं, और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे हम। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिस्कल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातिर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता।